गरीबों, कमजोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज़्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूं। और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वक्त फिर एक बार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप देखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखेंगे। यहाँ का अनुभव उन्हें सार्थक भूमिकाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य देगा। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूँ। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी एक होकर, भाईचारे से एक होकर देश के हित में काम करेंगे, ऐसा मेरे विचार आपके सामने रख के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद।